अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले वही बढ़िया खबर के जे न सिर्फ दरभंगा वासी बल्कि पूरा मिथिलांचल के लिए खुशी के खबर है। और खबर ये जे स्पाइस जेट दरभंगा से बुकिंग आई चालू कर दिलक। दरभंगा से दिल्ली, दरभंगा से बेंगलुरु और दरभंगा से मुंबई के लिए आई से बुकिंग शुरू हो गए। फर्स्ट प्राइस जे कर रहा वो 3826 रुपया रहा, लेकिन बुकिंग के प्रेशर एतेक ज्यादा भेल जो धीरे धीरे काफी ज्यादा हो गए। दरभंगा शहर से भी फ्लाइट के बुकिंग प्रारंभ कर दिल गेल हन। दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए हवाई यात्रा के लिए स्पाइस जेट के वेबसाइट पर टिकट बुकिंग शुरू हो चुकल है। लंबा समय से हवाई यात्रा के इंतजार कर रहा लोग सब के लिए बहुत खुशी के खबर है। कुछ दिन पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी घोषणा करने रहे जो 30 सितंबर से पहले बुकिंग प्रारंभ हो जाए। जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि उड़ान की जो फ्लाइट्स हैं वो चालू हो देश भर में, खास करके इस इलाके में जो बहुत ही महत्वपूर्ण मिथिला क्षेत्र में, तो स्पाइस जेट जिसको उड़ान में शामिल किया गया था दरभंगा के लिए, वो दिन में 3 फ्लाइट दिल्ली दरभंगा, मुंबई दरभंगा और बेंगलुरु दरभंगा, ये नवंबर के पहले हफ्ते से चालू हो जाएंगी। इसके लिए बुकिंग सितंबर 30 से पहले ही हो जाएगी। और आपके यहाँ और हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है छठ, वो उसके लिए जो शायद नवंबर के तीसरे हफ्ते में 21 तारीख के आसपास है, उससे पहले बहुत पहले ही यहाँ से फ्लाइट चालू हो जाएंगी उड़ान की। और ठीक ओकर अनुसरण करत आई 21 सितंबर से बुकिंग शुरू हो गए, जैसे लोग सब में काफी खुशी के लहर है। खासकर छठ के मौका पर घर आवे वाला व्यक्ति सब काफी खुश है। पहल उड़ान के तारीख निर्धारित किया गया हन 8 नवंबर के दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट उड़ान भरत। और ठीक वही दिन बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली से दरभंगा के लिए उड़ान पहुंचत। उन्हें टिकट बुकिंग शुरू होते ही टिकट लेनहार सब के भीड़ एतेक ज्यादा हो गए जे टिकट के रेट 3826 रुपया से काफी ज्यादा बढ़ गए। आज मिथिला के लिए बहुत स्वर्णिम दिन है। आज से बुकिंग प्रारंभ हो गई। दरभंगा से सीधी उड़ान बेंगलोर के लिए, मुंबई के लिए और दिल्ली के लिए। और 8 नवंबर को जब यहाँ से फ्लाइट उड़ेगी, मैंने भी अपना टिकट लिया है दिल्ली के लिए, मैं भी उड़ूंगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को और हरदीप सिंह पुरी जी को बहुत बहुत समस्त मिथिला की ओर से बहुत बहुत आभार कि दरभंगा और मिथिला वासियों का सपना आपने पूरा किया है। आज समस्त मिथिलावासी आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हर घर तक फाइबर योजना के शुभारंभ किया गया। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घर तक फाइबर योजना के शुभारंभ वर्चुअल तरीका से किया गया, जहाँ बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री,
उप मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के आईटी मंत्री, भारत सरकार के मंत्री एवं वरिष्ठ मंत्रीगण के गर्मामयी उपस्थिति रहल। घर तक फाइबर योजना के तहत बिहार के कुल 45,945 गांव तक इंटरनेट कनेक्शन कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा उपलब्ध करवायल जाए, जेकर लक्ष्य मार्च 2021 निर्धारित किया गेल हन। कार्यक्रम के सीधा प्रसारण सीएससी एकलव्य एकेडमी लहरियासराय में भी किया गेल, जाहिमे राकेश कुमार खां सीएससी जिला प्रबंधक भी मौजूद रहे। देश के सभी 6 लाख ग्राम पंचायतों में हम फाइबर के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाएंगे, ब्रॉडबैंड पहुंचाएंगे। और आज ये मेरे लिए बहुत परम सौभाग्य की बात है कि उसका आरंभ बिहार से हो रहा है। बिहार के सभी 45,945 गांवों को हम फाइबर के द्वारा इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, जो हमारे संचार विभाग के द्वारा संचालित किया जाएगा और कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी है वो इसको क्रियान्वित करेगा। ये पूरी योजना आने वाले लगभग 6 महीने में पूरी की जाएगी और इसके लिए हम 5 जगह FFTH प्रस्तावित करेंगे, जिसमें जीविका है, आशा केंद्र है, कोई सरकारी विद्यालय है, कोई बाकी सार्वजनिक स्थल है और गांव में भी सबों को हम उपलब्ध कराएंगे। ये हमारी योजना है प्रधानमंत्री जी। हमारे संचार विभाग ने इस पूरे कोरोना काल में काफी प्रभावी रूप से देश के इंटरनेट, देश की मोबाइल सेवा को प्रभावी करने में काम किया। जो वर्क फ्रॉम होम का एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने शुरू किया लिबरलाइज करके, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। हमारे संचार विभाग ने तय किया है कि बिहार के सभी बचे हुए गांवों में जल्दी हम 4G पहुंचाएंगे। हमारे आईटी विभाग ने भी बिहार में छोटे शहरों में BPOI जो देश की योजना है वो काम किया है। उन्होंने एक चुनौती योजना शुरू की है कि छोटे शहरों से नौजवान एंटरप्रेन्योर बने। बिहार के गवर्नर श्री फागू चौहान जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री रविशंकर जी, VK सिंह जी, RK सिंह जी, बिहार के डिप्टी सीएम भाई सुशील जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बिहार की विकास यात्रा का एक और अहम दिन है। अब से कुछ देर पहले बिहार में कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाली 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इन परियोजनाओं में हाईवे को 4 लेन और 6 लेन बनाने का और नदियों पर 3 बड़े पुलों के निर्माण का काम शामिल है। इन परियोजनाओं के लिए बिहार के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन बिहार के लिए तो अहम है ही, ये पूरे देश के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। युवा भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज भारत अपने गांवों को आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बनाने के लिए भी एक बड़ा कदम उठा रहा है और खुशी ये है कि इसकी शुरुआत, कार्यक्रम पूरे देश में है, लेकिन इसकी शुरुआत आज बिहार से ही हो रही है। इस योजना के तहत 1000 दिनों में देश के 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। मुझे विश्वास है कि नीतीश जी के सुशासन में
दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते बिहार में इस योजना पर भी तेजी से काम होगा। साथियों, भारत के गांवों में इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या कभी शहरी लोगों से ज्यादा हो जाएगी, ये कुछ साल पहले तक सोचना भी मुश्किल था। गांव की महिलाएं, किसान, गांव के युवा भी इतनी आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, इस पर भी बहुत लोग सवाल उठाते थे। लेकिन अब ये सारी स्थितियां बदल चुकी है। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले दुनिया के सबसे अग्रणी देशों की कतार में है। अगस्त के ही आंकड़ों को देखें, सिर्फ अगस्त के, तो इस दौरान लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का लेन देन यूपीआई के माध्यम से हुआ, मोबाइल फोन के माध्यम से हुआ। कोरोना के इस समय में डिजिटल भारत अभियान ने देश के सामान्य जन की बहुत मदद की है। साथियों, इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने के साथ साथ अब ये भी जरूरी है कि देश के गांवों में अच्छी क्वालिटी, तेज रफ्तार वाला इंटरनेट भी हो। सरकार के प्रयासों की वजह से देश की करीब 1.5 लाख पंचायतों तक फाइबर ऑप्टिकल फाइबर पहले ही पहुंच चुका है। यही नहीं, बीते 6 साल में देश भर में 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर भी ऑनलाइन जोड़े गए हैं। अब यही कनेक्टिविटी देश के हर गांव तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ देश आगे बढ़ रहा है। आज घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जिसमें गरिमामयी उपस्थिति माननीय राज्यपाल बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, माननीय केंद्रीय मंत्री आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी और सारे माननीय केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री जी के गरिमामय उपस्थिति में आज बिहार के लिए बहुत बड़ी गौरव की उपलब्धि है, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य हर एक घर में इंटरनेट का कनेक्शन उपलब्ध करवाना है। और ये इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए हमारे कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक सहयोग करेंगे और इस कॉमन सर्विस सेंटर को हर एक प्रखंड में एक चैंपियन वीएलई नियुक्त किया गया है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी में हर एक पंचायत में अपना योगदान दे रहे हैं। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से जदयू के संभावित प्रत्याशी चिंटू सिंह द्वारा क्षेत्र में जबरदस्त ढंग से प्रचार अभियान चलायल जा रहा है, जाहिमे बाइक रैली निकालल गेल। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से जदयू के संभावित प्रत्याशी रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह द्वारा एक बाइक रैली कल गेल, जाहिमे काफी संख्या में लोग सब इनका साथ जोड़ला। सबसे पहले अपन कार्यक्रम के शुरुआत मझौलिया गांव के ब्रह्मस्थान परिसर से कलन, जहां पूजा अर्चना के बाद वो एक छोट जनसभा के संबोधित कलन और वो बतैलन जे हुनकर जे योजना है जे हर साल 5000 युवा के रोजगार उपलब्ध करायब, आखिरकार वो रोजगार केना उपलब्ध करायब एहि पर विस्तार से प्रकाश डाललन। कोई बात तो है और 50 करोड़ का अब 5 साल में हम लोगों को ये करना है। जितने भी हमारे ये है इसका 50 करोड़ का आप 25% सब्सिडी काट दीजिए। रुपया हमको लोन चुकाना है
$37.5 करोड़ 37.5 करोड़ में इसको 60 से भाग दे दीजिए, कितना होता है देख लीजिए। इस मौका पर भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मुकेश चौधरी सहित दर्जनों लोग चिंटू सिंह के जगह जगह पर स्वागत कलन। भी हमारे सामाजिक न्याय के परिधि में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे आम जनता हैं, मतदाता हैं, उन लोगों से संपर्क करके हाया घाट के विकास के मुद्दे पर मैं अपनी बात को रखूं और इसी मुद्दे के आधार पर जो यहाँ की मतदाता की जो इच्छा है कि न्याय के साथ जो सही में न्याय के साथ विकास हो, उस फार्मूले को हम लोगों को लागू करना है, बल्कि न्याय के साथ विकास के गति को हम लोग हाया घाट विधानसभा में बढ़ाना है और मतदाता के मतों का जो अधिकार होता है उसको हमको दिलवाना मेरा ये लक्ष्य है। और हाया घाट विधानसभा के, खास करके हाया घाट विधानसभा के जनता का जो मान सम्मान जो होना चाहिए उसको हम देने का काम करेंगे। और सभी से मैं आग्रह करूंगा, जितने भी हमारे मतदाता हैं वो विश्वास करें और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं 5,000 युवाओं को मैं विधानसभा पहुंचते ही रोजगार देने का काम करूंगा। जितने भी सड़क पुल पुलिया हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर काम करवाऊंगा और उसके साथ साथ मैं जनता के सहयोग से प्रत्येक वर्ष 5 पंचायत में 2-2 जो 3-3 हजार के लिए कक्षाओं का जो स्कूल होगा। देखते हैं कि आप हमारे परिवार के मिडिल फैमिली के लोग, चाहे जो भी गरीब फैमिली के लोग, बच्चे जो हैं वह अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं करवा पाते हैं कॉन्वेंट स्कूल में, तो वह हम लोग स्थापित करेंगे, शिक्षा दिलवाने का काम करेंगे। ये सब होगा जनता के सहयोग से और कहीं किसी तरह का गड़बड़ी नहीं होगा। इसमें हमारे विधानसभा में किसी भी जगह अपराध और भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। सीतामढ़ी में एसडीएफसी के दोसर शाखा के उद्घाटन कयल गेल। सीतामढ़ी जिला में एसडीएफसी के दोसर शाखा के उद्घाटन शहर के रिंग बांध पर कयल गेल। मुख्य अतिथि के रूप में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अजय सर्राफ, दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, बैंक के जोनल प्रबंधक निशांत चंद्रा संयुक्त रूप से फीता काट कर दीप प्रज्वलित कयलनि। मौका पर उपस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कहलें जे शाखा के खुले से व्यवसायी के काफी सहूलियत है। एचडीएफसी बैंक अपने आप में परिचय का मोहताज नहीं है, यह इतना बड़ा नाम है। इसकी सेवा जहां भी पहले से ब्रांचेज है, सीतामढ़ी में भी एक ब्रांच पहले से खुली भी है, उसकी सर्विस बहुत अच्छी सर्विस है। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि एचडीएफसी का जो नाम है उस नाम को यहाँ भी कायम किया जाएगा और व्यापारियों की तरफ से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से शुभकामनाएं हैं कि यह बैंक खूब प्रगति करे। दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष कहलें जे जाय तरह ग्राहक के सुविधा दे में ई बैंक अपना आप में अव्वल है, वही प्रकार इस शाखा भी काम करत। एचडीएफसी एक नई ब्रांच यहाँ उद्घाटन की गई है जिसमें हम लोग आए हैं। हम लोगों की शुभकामना इनके साथ है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के साथ भी खरा उतरेंगे। जोनल प्रबंधक कहलें जे शाखा में लॉकर के सुविधा के साथ शहरवासी के बेहतर बैंकिंग सुविधा दे के पूरा व्यवस्था किया गया। सीतामढ़ी शहर में दूसरी शाखा का उद्घाटन किया है और सभी सीतामढ़ी के निवासियों से हमारा निवेदन है कि वो आके हमारा सहयोग करें और ब्रांच को उन्नति में सहयोग करें। क्या क्या सुविधाएं सर यहाँ मिलेगी इस शाखा से? ये सारी सुविधाएं हैं, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, लॉकर की भी सुविधा हमने यहाँ पे दे रखी है। लोन्स होंगे, रिटेल लोन्स, बिजनेसमैन के लिए लोन्स, विभिन्न प्रकार के लोन्स हैं। मौका पर शाखा प्रबंधक राकेश कुमार सिंह, राजेश गुप्ता, धीरज कुमार, एसएम सम्राट, अभिषेक कुमार सिंह सहित दर्जनों बैंक कर्मी एवं शहर के प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित चला। सुपौल में एसपी के जबरन जमीन कब्जा करे के मामला में एक ज्ञापन दिल गेल। सुपौल सदर प्रखंड के रामदत्त पट्टी निवासी मोहम्मद अली सुपौल पुलिस कप्तान के एक आवेदन द गुहार लगेने जे हुनके ग्रामीण मोहम्मद जब्बार
हुनक निजी जमीन पर अवैध कब्जा करे के नियत से हुनक बुजुर्ग पिता और दूटा भाई जे सालों से सऊदी में रह रहल छथि उनका झूठा मुकदमा में फंसायल जा रहल अछि। आवेदक के कहबै जे हमरा सबके न्याय के लिए लगातार चक्कर लगाबऽ पड़ि रहल अछि। जब्बार दबंग प्रवृत्ति के और रसूख वाला व्यक्ति जे हमरा सबके झूठा मामला में फंसाबै के साथ धीरे धीरे हमर निजी जमीन पर बदमाशक सहारा लऽ कऽ दखल करे में लागल अछि। अली एसपी सर न्याय के गुहार लगेलन अछि। एसपी साहब के पास किस लिए आवेदन दिए थे थाना में, बहुत कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसके लिए मैं साहब के पास आया आवेदन नहीं। और कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। बार बार हम जाते हैं थाना, पुलिस को जाके फ़ोन करते हैं, पुलिस जाके वहाँ देख लेती है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी फिर कहाँ जा रहे हैं? अभी एसपी साहब के पास जा रहे हैं। मेरा ज़मीन है, उसमें जो है मोहम्मद जब्बार वो लोग जो है ज़बरदस्ती जबरन कब्जा करके और बदमाशों को मंगा के जो है ना उस पर हम लोग जाते हैं वहाँ पे तो लोग ज़बरदस्ती घर बना रहा है। हम लोग जाते हैं प्रशासन में गए, प्रशासन एक बार आया रोका, फिर से उसके मिली भगत से जो है ना वो लोग घर बना रहा है। वो लोग हम लोग का नहीं सुन रहे, प्रशासन में जा रहे तो वो भी नहीं सुन रहा है, बोल रहा है क्या रोकेंगे, हम क्या कर सकते हैं। और मोहम्मद जब्बार और हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे पिस्टल लेके बदमाशों को लेके मारता है, हम लोग को जाने नहीं देता है। मेरा जमीन जबरदस्ती वो कब्जा कर रहा है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के किला घाट में टाइल्स एंड सैनिटरी दुकान के उद्घाटन भेल। ई उद्घाटन वार्ड 24 के पार्षद और दुकान के प्रोपराइटर केलन। एहि अवसर पर शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रोपराइटर डब्बू खान बतौलन जे बढ़िया क्वालिटी के मार्बल एवं टाइल्स तो उपलब्ध है और उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सामान उपलब्ध है। टाइल्स और मार्बल का हम लोगों ने शोरूम खोला है और जिससे भवन संबंधी सारी सामग्री एक जगह से उपलब्ध हो सकेगी। रेट क्या रहेगा, क्वालिटी क्या है? क्वालिटी में हम लोगों ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। हम अच्छी क्वालिटी देंगे और जहाँ तक रेट का सवाल है, जो मार्केट में रेट है उससे बेहतर रेट आपको यहाँ मिल पाएगा। कौन कौन सी चीज़ें हैं टाइल्स में? टाइल्स मार्बल है जिसमें जो है आप किचन का सेट हो चाहे बाथरूम सेट जो बनता है वो है, फ्लोर्स टाइल्स है, ये सारे उपलब्ध हैं। हमको लगता है पूरे दरभंगा में ऐसा शोरूम नहीं है, जो हम लोग के लिए बहुत अच्छा बड़ी बात हो गया। दरभंगा के लिए, दरभंगा जिला के लिए ये अच्छा मैसेज जाएगा कि ऐसा शोरूम किसी कहीं आज तक नहीं खोला। मोतिहारी के पकड़ी दयाल में उर्दू बचाओ बेदारी के एक बैठक आयोजित भेल। मोतिहारी के पकड़ी दयाल इस्लामिया फैजुल उलूम मदरसा के परिसर में उर्दू बचाओ बेदारी मुहिम के लोग शहर के उलेमा करम एक महत्वपूर्ण बैठक कल गेल। बैठक की अध्यक्षता अवामी उर्दू निज़ाम कमेटी के जिला अध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान चिश्ती कलन।
जबकि संचालन मौलाना शायर इस्लाम तौकीर राजा इलाहाबादी केलन। ओते बैठक में उर्दू बचाओ बेदारी पर विस्तृत चर्चा कल गेल। इस संदर्भ में जिला अध्यक्ष मौलाना चिश्ती बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के गलत नीति के खिलाफ ओकर निंदा केलन। और उर्दू बैनुल अक़वामी ज़बान हो गई है। कई ममालिक में इस ज़बान के बोलने, समझने, पढ़ने वाले यहाँ बैठक हुई है, उसकी चर्चा ये हुई है कि उर्दू की लाजमियत को ख़त्म न किया जाए। जिस तरह उर्दू पहले पढ़ाई जाती थी आज भी पढ़ाई जाए और उसमें किस तरह का रद्द-बदल न किया जाए। और हमारी मांग हुकूमत से यह है कि हुकूमत उर्दू के साथ सौतेलापन न करे। जिस तरह और ज़बानों के साथ उसका सलूक है वही सलूक हमारी ज़बान के साथ है। सरकार से हमारा यही मुतालबा है कि जिस तरीके से पहले सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूलों में उर्दू कंपलसरी तौर पे पढ़ाया जाता था, बिल्कुल उसी तरीके से फिर इसको कंपलसरी सब्जेक्ट में शामिल किया जाए। और मादरी ज़बान जिस तरीके से हिंदी, इंग्लिश, इन लैंग्वेज को जो शामिल किया गया है और वहाँ से उर्दू को निकाल करके बाहर किया गया है, ये सरकार का किरदार और ये सरकार का रवैया अफसोसनाक है। इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि दोबारा उर्दू ज़बान को मादरी ज़बान के फहरिस्त में शामिल करें, ताकि उर्दू ज़बान जो हमारी बोलचाल की ज़बान है, शबो रोज़ हम उसका इस्तेमाल करते हैं, हिंदुस्तान की ज़बान है, ये मिटे नहीं। इसको बचाने के लिए ये हमारी तहरीक चल रही है। दरभंगा में जनाधिकार पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री के पुतला दहन कल गेल। दरभंगा सहित पूरा बिहार में जनाधिकार पार्टी के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला दहन कल गेल। एही के तहत दरभंगा में भी पुतला दहन भेल। दरभंगा के आयकर चौराहा पर ये पुतला दहन कार्यक्रम जाप के युवा जिला अध्यक्ष चुनमुन यादव की अध्यक्षता में भेल। किसान विरोधी अध्यादेश वापस लेना होगा। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अपने ही खेत में मजदूरों की तरह काम करेंगे, ये सरासर गलत। इसीलिए इसको देखते और किसी पार्टी को कोई, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो चाहेंगे कि किसान को उनका हक मिले। इस मौका पर जिला अध्यक्ष मुन्ना खान कहलें जे केंद्र सरकार देश के प्राइवेट सेक्टर के हाथ बेचे के प्रण लऽ लेलक अछि। ऐसे पहले की देश के अर्थव्यवस्था के रीढ़ कहल जाए वाला BSNL, रेलवे, LIC, हवाई जहाज सब चीज के बेचल जाए। हमारा सबके देश के अन्नदाता किसान के MSP खत्म करे के लगातार विरोध हम सब कर रहा छी, लेकिन इस सरकार अंग्रेजी शासन के समय जो काम हो चल वही तरीका से काम कर रहा है। देश को गुलामी की तरफ ठेलने का काम कर रही है। अंग्रेज के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो 200 साल राज करके हम लोग के ऊपर गई। हमारी जो स्थिति थी उसको बद से बदतर कर दिया। लेकिन अब जो सरकार है वो मोदी गुजरात कंपनी लेके आई है जो किसानों के जो MPS है उसके ऊपर भी वो पट्टा लगा रही है। इधर दरभंगा में युवा कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री के पुतला फूकल गेल। दरभंगा में संसद से पास भेल किसान बिल के विरोध में युवा कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला दहन लहरियासराय टावर पर कल गेल और ई बिल वापस लेके मांग कल गेल। मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। आज हम लोग पूरे देश में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय श्रीनिवास जी के नेतृत्व में ये जो काला कानून कल मोदी कैबिनेट के द्वारा पास किया गया है किसानों को लेकर, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम युवा कांग्रेस के जो साथी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस के राहुल झा जी के नेतृत्व में दरभंगा जिला में भारत सरकार द्वारा जो असंवैधानिक किसानों के विरोध में, किसानों के खिलाफ एक कानून लाने का काम किया, उसके विरोध में पुतला दहन कार्यक्रम हम लोगों ने किया है नरेंद्र मोदी जी का और नीतीश कुमार जी का। देखिए, ये किसान विरोधी शुरू से थे, ये आज का मामला नहीं है। जब मनमोहन सिंह की सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून लाया था उसको भी खत्म करने का इन्होंने प्रयास किया था, उसमें सफल नहीं हुए थे। आज स्थिति ये है कि जिस तरह ये सारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं, उसी तरह किसानों को भी कॉरपोरेटों के हाथ में बेचना चाहते हैं। जिस तरह पहले जमींदारी प्रथा हुआ करती थी, उसी तरह ये चाहते हैं फिर से किसान की जमीन कोई बड़ा उद्योगपति, कोई दूसरा जो पैसा वाला व्यक्ति है वो छीन के जोते।
वो इस कानून को लाकर वो करना चाह रहे हैं, इसलिए युवा कांग्रेस विरोध कर रही है। मोतिहारी में एक वृद्ध के लोहा के रॉड से पीट कर हत्या कर दिल गया। पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया में खेत के रखवाली कर रहल किसान के पीट कर हत्या कर दे के मामला सामने आ रहा। किसान के सिर पर लोहा के रॉड से कई बेर वार करल गेल और पेट में चाकू से हो गोद दिल गेल। रखवाली के दौरान टॉर्च जलावे से गांव के ही कुछ लोग जान से मारे के धमकी देने छल। खेत के किनारे शव मिले के बाद केसरिया थाना प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रहा छल। आक्रोशित ग्रामीण सब वैशाली बेतिया स्टेट हाईवे के जाम कर दिलन, आगजनी कलन। बाद में पुलिस पीड़ित परिजन के लिखित आवेदन पर गांव के ही 14 लोग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कलक। जाय के बाद ग्रामीण सभक आक्रोश शांत भेल। इमहर मृतक किसान के पत्नी ध्रुवा देवी और पुत्र वधु प्रतिमा देवी बतौलन जे रखवाली के लिए खेत के किनारा प्लास्टिक टाइन का मृतक जवाहर शाह रहे छला। एहि दौरान वो टॉर्च के खेत देखे के लिए जलावित रहे छला। यह बात ग्रामीण शुभराय सहनी के नागवार गुजरल, जेकरा कारण शुभराय सहनी जान से मारे के धमकी देने छल और रात में उन्हें हत्या से कर दिल गेल। पुलिस पूरा मामला के दुर्घटना माइंड का प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रहा छल। जाय के बाद काफी लोग सब आक्रोशित भ गला। कैसे घटना हुआ है? आयलक तो कहलक से वो जाले जानी जात के वो टोकले लाइट बारले ओकरा के थूर के अथी पर बोरा में कस के बिक देम। तो हम कहली तो जो ना बोरा में तू कस के तोहर पामर हो तब बिक दी। बहन चोदवा बाप मतारी के अलग बहिन। कौन बोला ये बात? सहनी। ये बात कौन बोला? उहे बोला। कौन? सूरा। ये से वो दिन अथी सूख के आके सवेरे खाने 6 बजे खाने आके क्या आया था? सुब्रनारायण सहनी। हाँ। तब बोलू बूढ़वा के मार लात के हचरी बहा देम। ओकरा धर्म सा के वो जंग दखल नहीं खे से वो लंग जाके मरई बना के बाटे घोड़ा लेके काहे रही हमनी के जनी जा जाले तो टॉर्च बारा ले। तो और आदमी से कहलक से गलती बात बा, टॉर्च ना बारलन। 100 गो मेहरारू जाता तो टॉर्च नहीं बरिए, ओकरा मेहरारू ला टॉर्च बाराई तो ओकर मेहरारू सुंदर बाटे। ये बहुतो आदमी कहलक, में नाम हमारा नहीं उतना थी। कहल से तोर ऐसन मार मारवाएम, हम ना मारम, हम तो मारम तो पाप हो जाई। लोग से तोरा के ऐसन मार हम मरवाएम से फचरी बहा दे बोलंग से मांस तोरा के हम घरे ना आवे दे। हम तोरा के तन मार चर्बी तोहर फाड़ के मार मुझे। आज हो गया घटना? हाँ, आज कल घटना हो गया। परसों कहला कल घटना हो गया। मतलब आप लोग को क्या लगता है, हत्या लगता है या हत्या लगता है या एक्सीडेंट लगता है? हत्या एक्सीडेंट कहाँ से? मदरसा शिक्षक सब अपन विभिन्न मांग के लोग जदयू कार्यालय के सामने प्रदर्शन कलन। ऑल बिहार मदरसा टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले मदरसा के शिक्षक अपन 2015 के मांग के लोग जदयू कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कलन। उते प्रशासन इनका सबके मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड के पास ही रोक लेलक और प्रशासन की तरफ से बतायल जा रहा है जे संबंधित विभाग के अधिकारी से मुलाकात करायल जाए। उते ऑल बिहार मदरसा एसोसिएशन के शिक्षक बतौलन जे नीतीश कुमार के एक नेतागण से हम सब 2015 में आश्वासन लेने रही कि एक नया वेतनमान दिल जाए, जबकि 5 वर्ष पूरा हो जाए के बाद भी अखन तक कुछ नहीं भेटल। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक बार नहीं कई बार 2011, 13, 14, 15 तक मुसलसल हम लोगों से यह वादा आश्वासन किया कि आप लोग हमारी सरकार बनाने में मदद कीजिए, आप लोग हमको वोट कीजिए, हमारी पार्टी को जिताइए, हम लोग आप लोगों की सारी मांगे पूरी करेंगे। 2459 के सभी एक मदरसे को ग्रांट के जुमरे में लाएंगे, सबको वेतन भुगतान करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री का वादा सिर्फ वादा ही रहा और हजारों शिक्षकों को तरह तरह से तरपा के इस लॉकडाउन और कोरोना वायरस की महामारी में भी हजारों नहीं लाखों रुपये विभाग और मंत्री जी के तरफ से हम लोगों का खर्चा करवाया गया। एलपीसी के नाम पर कि एलपीसी जमा करो पेमेंट करूंगा, ट्रस्ट बनाओ पेमेंट करूंगा, रसीद जमा करो पेमेंट करूंगा। जैसे जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की टीम, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, विभाग के डायरेक्टर हो, उन्होंने हम लोगों पे कानून लागू किया। हम लोग शराइत रखा, हम लोगों ने शराइत को पूरी करने का काम किया। हम लोगों ने उनके द्वारा मांगे गए सारे अभी यहाँ पे किसने हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनके पार्टी के जो नेताओं ने हम लोगों के घरों में जाकर के, क्षेत्रों में जाकर के और पटना में रह करके जो वादा किया था, उनसे हम लोग पूछने आए हैं। 2459 मदरसे वाले और उसके अलावा अतिरिक्त जो 339 वाले उनके सब असातिजा हैं कि हम लोग ये जानने के लिए आए, पूछने के लिए आए कि क्या ये वादा ही रहेगा या हम लोगों को ग्रांट के जुमरे में शामिल किया जाएगा। प्रशासन अभी आई थी, क्या कह रही है?
प्रशासन की तरफ से कहना है कि मजिस्ट्रेट से मिलाएंगे, लेकिन मजिस्ट्रेट से हम लोग का कोई नहीं, कई मरतबा मिला चुके हैं ये लोग, मिलाते हैं और हम लोगों को डरा धमका करके यहाँ से भेज दिया जाता है, लेकिन हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती। अब आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो आज हम लोग जो है पटना में, चाहे विधानसभा हो, माननीय मुख्यमंत्री का आवास हो, जाकर के आत्महत्या करेंगे। पटना में अनुसूचित जाति मोर्चा के बैठक सह सदस्यता अभियान में काफी भीड़ उमड़ल। दीघा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक संजीव चौरसिया की अध्यक्षता में आज पटना के बाईपास स्थित स्वर्गीय सीताराम पथ स्थित स्वर्गीय सीताराम कम्युनिटी हॉल में भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के बैनर तले एक अहम बैठक आयोजित कल गई। संगे संग सदस्यता अभियान सेहो चलायल गेल, जाहि में काफी भीड़ उमड़ पड़ल। काफी लोग एठम सदस्यता ग्रहण कलन। ओते मौका पर पटना महानगर अध्यक्ष मदन पासवान कहलन जे पूरा देश में महामारी फैलल है और लगभग पूरा देश 8 महीना से लॉकडाउन में है, फिर भी मोदी जी के सबके ख्याल रख रहा है और महामारी में मौतक आंकड़ा बहुत कम है। नौकरी भी आगे मिलने लगा है, सब में प्रावधान मिलने लगा है। उसके हक की लड़ाई की जब बात की है, या धर्म राजनीति की बात करते क्यों हटाए 370 धारा? आपको बताएं कि आपके हक के लिए अगर लड़ाई लड़ने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। भाई समाज से निकल कर इतना देश के संविधान बनाने वाला आदमी अनुसूचित समाज से है, विश्व में उनका नाम हो जाएगा। पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत रत्न अगर देना है तो बाबा साहब अम्बेडकर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दिया। लॉकडाउन के तहत जो लॉकडाउन लगाया, उस लॉकडाउन के तहत जो गरीब गुरबा का जो उन्हें मान मनोबल रखा, समाज के किसी भी या तो आप सब समाज अनुसूचित जनजाति को आप साथ लेके चल देंगे? हाँ, अनुसूचित जाति के जितने लोग, दलित लोगों को साथ लेके चले और गरीब गुरबा को साथ लेके चले। कहीं भी कोई भूख से नहीं मरा, कोई बीमारी से नहीं मरा, सब जगह अनाज मुहैया हुआ। दरभंगा के रघेपुरा में जीएम कंप्यूटर के उद्घाटन आम आदमी के प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा के लाइन। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रघेपुरा में जीएम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के उद्घाटन आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा के लाइन। इस मौका पर काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। हम भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे और माँ सरस्वती से दुआ करेंगे कि ऐसे ग्रोथ करे और मिथिलांचल के लोग सिर्फ नौकरी नहीं करेगा, अब हर एक क्षेत्र में आगे ग्रोथ करेगा। यही हमारे माँ सरस्वती से आशीर्वाद चाहिए हम लोगों को और इनको शुभकामनाएं देते हैं हम जितेंद्र जी से यही कहना चाहते हैं कि बहुत बहुत शुभकामना और ऐसे ही हम लोग खूब मेहनत करते रहें और दिन दूनी रात चौगुनी दरभंगा मिथिलांचल का नाम ऊपर लेते जाएं और बहुत मेहनत करिए, क्योंकि आपने एक स्टेप लिया है और मुझे पता है कि बहुत ऊंची सीढ़ी है और उसको ऊपर चढ़ते हुए मंजिल को पाइए। सेंटर में किस तरह की सुविधा रहेगा, किस तरह की शिक्षा मिलेगी बच्चों को? बच्चों को सुविधाएं जो है जितने भी हमारे यहाँ संस्थान खोल के बैठे हुए हैं उसमें मैं अपने तरफ से जितना बेहतर से बेहतर हो सके वो शिक्षा देने का मैं कष्ट प्रदान करूंगा। और आपका नीलेट का केमा ब्रांच है और किस तरह की सुविधा प्रदान की जाएगी यहाँ? नीलेट का यहाँ पर है कि ये भारत सरकार का डिजिटल इंडिया का मिशन है, जिस तरह से पहले इसको थोड़ा सा ब्रीफ में प्रेजेंटेशन दूंगा तो बता दूंगा। जैसे पहले जनधन अकाउंट हुआ करता था, सेकेंड मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिजिटल इंडिया का मिशन, जिसमें पूरे इंडिया में पीएम का विजन है कि लोग कंप्यूटर साक्षर हो, डिजिटल साक्षर हो, है ना। तो उनका ये मिशन है कि घर का एक आदमी एटलीस्ट कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए पूरे इंडिया में। तो हमारा जो कंसर्न केसीटी है पूरे इंडिया के लिए भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के यहाँ पर मास्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे इंडिया में अपने सेंटर्स को खोलेगा और यह सेंटर्स को प्रमोट करेगा। लहरिया धरना स्थल पर विभिन्न मांग के लोग रहल अनशन के समर्थन में आय प्रदर्शन कल गेल। लहरिया धरना स्थल पर विभिन्न मांग के लोग चल रहा अनशन के समर्थन में लोग सब एसएसपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कलन। वो सब मांग कलन जी यदि जल्द वार्ता नहीं कल गेल तो हम सब रोड जाम कर देव। थाना प्रभारी को बर्खास्त करो। सिमरी थाना, पूरा संपूर्ण सिमरी थाना भ्रष्टाचार में आकंठ डूब चुका है। सिमरी थाना प्रभारी रुपया लेकर के बड़े पैमाने पर दारू बेचवा रहा है। जनता के शिकायत करने पर जनता के शिकायत करने पर थाना प्रभारी के निर्देश पर वहां के दरोगा जाते हैं, छापामारी करते हैं और वहां से देसी दारू बरामद करके लाते हैं। उसके बावजूद भी उस पर मुकदमा नहीं दर्ज होता। पैसा लेकर के झूठा मुकदमा दर्ज करते हैं और पैसा नहीं देने वालों का
सच्चा केस भी दर्ज नहीं होता है। इसके घनेरों उदाहरण है और इस मांग को लेकर के लगातार हम एसपी साहब को लिखते रहे हैं, यहाँ के लगातार आईजी साहब को लिखते रहे हैं, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो बाध्य होकर के लोग सिमरी थाना प्रभारी के बर्खास्तगी की मांग को लेकर के लहरियासराय पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर आज 5 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन जिला प्रशासन को, जिला के एसपी को, जिला के डीएम को इतना फुर्सत नहीं है कि वो अनशनकारियों से वार्ता करके अनशन को समाप्त कराया जाए। और इसीलिए यह प्रदर्शन बड़िए पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करने जा रहा है। इधर दरभंगा के सदर एसडीपीओ अनुज कुमार बतौलन जे चुनाव के देखे वारंटी सबके गिरफ्तार करे के प्रक्रिया तेज कैल जा रहा है। दरभंगा के सदर एसडीपीओ अनुज कुमार बतौलन जे फरार और वारंटी सबके जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि चुनाव के दौरान कोई भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हुआ। इस कोरोना काल में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर के हम लोग अभी से तैयारी चल रहे हैं। इसमें जो गुंडा तत्व के हैं जो चुनाव को बाधित कर सकते हैं, उसे लोगों पर तेल शीशे की कार्रवाई की जा रही है, जो घाटुआ कार्रवाई की जा रही है। तो जो लाइसेंस धारे हैं उनके जमा कराने का निर्देश दिया गया है कि जो सत्यापन नहीं करा पा रहे हैं, चाहे उनका लाइसेंस का उनका रद्दीकरण किया जाएगा। दुकानों का सत्यापन किया है, बूथ का सत्यापन कराया जा रहा है। जितने भी बिंदु हैं सभी पर कार्रवाई की जा रही है। बाकी जो है कि शांतिपूर्वक संपन्न चुनाव कराने हेतु सभी बिंदुओं पर कार्रवाई तेजी से की जा रही है। एससीएस न्यूज के अंक में खरीदवा अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।